हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 80 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 1 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 13 की रिवीजन करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। ठीक है, वर्कशीट नंबर कौन सी रिवाइज होगी? 43 रिवाइज होगी हमारी। ठीक है ना। देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है आपके पास, सही उत्तर पे जो आपको निशान लगाना होता है ये वो वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक, ये आपको पूरे सॉल्व करने। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 भी पूरे सॉल्व करके ही टिक लगाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी वर्कशीट है आज की क्योंकि 11 क्वेश्चन है आपके पास। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, लिखा है आपके पास, एक मंदिर में के खंबे बेलनाकार हैं। प्रत्येक खंबे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ऐसे 14 खंभों बनाने के लिए कंक्रीट का आवश्यक मिश्रण होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक आंसर पे सही पे जो है वो उस पे निशान लगाना है। तो मैंने पहले ही लगा रखा है यहाँ निशान, पर आप समझ लीजिए कि ये कैसे आया। देखो एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर में जो खंबे है ना वो बेलनाकार है। मतलब अगर मैं ऐसे, बेलन ऐसे ही होता है ना, ऐसे। ठीक है, इसकी आपको त्रिज्या भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है एक खंबे की। अब आपसे कह रहा है अगर ऐसे 14 खंबे हों तो इसमें जो मिश्रण होता है जिससे बना है तो वो कितना चाहिएगा। तो इसका मतलब इसके आयतन की बात कर रहे हैं ना वो, है ना। तो अगर मैं एक खंबे का आयतन निकाल दूंगी तो मैं 14 का आसानी से निकाल पाऊंगी ना। तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया खंबे की ऊंचाई जो कि मुझे दे रखी है 10 मीटर। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जब भी यूनिट्स हो तो मीटर और सेंटीमीटर इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आप देखो एक चीज आपको मीटर में दे रखी है, एक सेंटीमीटर में दे रखी है। तो खंबे की ऊंचाई तो मैंने मीटर में ही लिख दी, और खंबे की जो त्रिज्या है वो मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 20/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 20/100 आ जाएगा। तो 2/10 आ गया, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंक्रीट का आयतन एक खंबे में, तो पहले मैंने एक खंबे का निकाल लिया। तो पाई आर स्क्वायर एच, यही आयतन का मेरे पास सूत्र होता है। पाई की जगह पाई रखा, आर की जगह आर रखा, एच की जगह आर 2 बार रखा क्योंकि स्क्वायर है, और एच की जगह एच रखा। ठीक है, इस 10 से इस 10 को कट कर दिया, तो क्या बचा, 22 ये बचा, 2 इंटू 2 4 ये बचा, अपॉन में 7 इंटू 10 70। ठीक है ना, तो सॉल्व करके ये आ गया। ये एक खंबे के लिए आया है, मुझे कितने खंबे के लिए निकालना है, 14 खंबे के लिए। तो इसको 14 से इंटू कर देती हूँ, यहाँ मैंने इंटू कर दिया। ठीक है, अब देखो कट कैसे किया वो समझ लो आप पहले। 14 और 70 को, इसको काटा 7 से तो ये 2 पे कटा, इसको काटा मैंने यहाँ पर 7 से तो ये 10 पे कटा है। ठीक है, अब इस 2 से इस 10 को काटा 5 पे। ठीक है ना, तो 88/5 मतलब मेरा ये आंसर आ गया 17.6 मीटर क्यूब, ये रहा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहां पर आपसे कह रहा है, ये भी एक बेलन का ही है, देखते हैं। चलो कह रहा है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। यदि, अब आपके कह रहा है यदि एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो पाइप का द्रव्यमान होगा। देखो यहाँ पर ना आपको एक पाइप दे रखा है जिसकी आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दोनों दे रखी है, पाइप की लंबाई भी आपको दे रखी है। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ पर यदि एक घन सेंटीमीटर, मतलब कि अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, ये इसका मतलब यही तो है। इसका द्रव्यमान जो है वो है 0.6 ग्राम, तो मुझे पाइप का बताना है। तो यहाँ पर क्यूब है, तो इसका मतलब जितना पाइप का आयतन होगा उसको मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा जब हम कुल व्यय निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो प्रति मीटर या फिर प्रति उसके हिसाब से सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा जो खर्चा होता है उसको हम क्षेत्रफल से गुना करते थे, है ना। तो वो यहाँ पर पहले मैं पाइप का आयतन निकाल लेती हूँ। अब पाइप का आयतन निकालूं कैसे, यहाँ पर 2 तो मुझे व्यास दे रखे, तो फिर मैं सूत्र वही वाला लगाऊंगी ना, है ना। तो व्यास से पहले मैंने पता है क्या किया, त्रिज्या जो है वो निकाल ली।
तो मैंने यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाली है, इसमें ही निकाल दी, मतलब ऊपर नहीं निकाल के दिखाया क्योंकि ये MCQ वाला क्वेश्चन है। तो मैंने मान लिया, माना बाहरी त्रिज्या R1 है और आंतरिक त्रिज्या R2 है। तो पाइप का आयतन कैसे आएगा, बाहरी पाइप का आयतन में से आंतरिक पाइप के आयतन को माइनस कर दिया तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आएगा पाई R1 स्क्वायर एच पाई R2 स्क्वायर एच। सूत्र वही है आयतन का, बस R1 R2 ले लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे को दो व्यास दिए, तो दो त्रिज्या होंगी, एक बाहर की और एक अंदर की, है ना। अगर मैं ये ऐसे बनाऊं तो ये जो इसके अंदर भी एक होगी ना, वो वाली त्रिज्या, ठीक है। तो पाई और एच मैंने यहाँ पर ओबेनिश किया। अब यहाँ बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की जगह पाई का मान, एच की जगह एच का मान। एच मुझे दे रखा है 35 है ये ना, इस 7 से इस 35 को कट किया तो 5 आ गया, ठीक है। अब देखो R1 कैसे निकालूं, मैंने R1 माना किसे है, बाहर वाली त्रिज्या को, तो बाहर वाला मेरा व्यास है 28, तो व्यास को आधा करूं ना तभी तो त्रिज्या आएगी, तो 28/2 और ये स्क्वायर ऐसी है। ऐसी अंदर वाली त्रिज्या भी निकाली 24/2 और ये स्क्वायर ऐसी है, ठीक है। तो इसको तो 5 से कट कर दिया था, 7 से, तो 5 आया था, तो 22 इंटू 5, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अब मैंने यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा दी है, तो वो क्या थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसको जब मैंने पूरे को सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर आ गया। इसका मतलब उस पाइप का आयतन आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम थे, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, इंटू कर दो। तो इंटू करने के बाद ये आपका आंसर आया ये। अगर अब आप अपने ऑप्शंस देखो तो ग्राम वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, सारे ही ऑप्शंस आपके पास किलोग्राम वाले हैं, है ना, किलोग्राम वाले। तो इसका मतलब इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, तो फिर इतने में कितने होंगे, 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आपका किलोग्राम में यहाँ पर आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये भी बेलन का ही है, आज की पूरी वर्कशीट इसी पे ही बेस्ड है। कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखो निकालना आपको आयतन, ये तो पाई आर स्क्वायर एच वाला ही सूत्र लगेगा, पर एक चीज हमें दे रखी है, वो कह रहे हैं जो ये बेलन है ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, साथ के साथ आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो मैंने पता है पहले क्या किया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब वो निकाला कैसे, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा ही तो होगा, क्योंकि ये 1:2 है ना। इसका मतलब अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका दुगुना होगा, 2 गुना। तो ये 2 गुना मुझे दे रखा है, तो मैंने इसको आधा कर लिया, तो यहां से मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा था, तो मैंने उसी आकार में लिख लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे लिख दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो पहले आपको दे रखा है ना वो आप ऊपर लिखोगे, जो बाद में आपको दे रखा है वो आप नीचे लिखोगे, ठीक है। 1:2 ये रहा। इसका सूत्र लिखा 2πRh, इसका सूत्र लिखा 2πr+h। इस 2 से इस 2 को काट दिया, इस पाई से इस पाई को काट दिया, इस r से इस r को काट दिया, तो h और नीचे r+h = 1/2 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 2h, यहाँ आ गया r+h। तो यहाँ से मैंने निकाला तो मेरा h जो है वो r के बराबर आ गया। अब मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है 2πRh होता है, सूत्र जो मैंने अभी यहाँ लगाया वही मैंने यहाँ लगा दिया। ये मैंने निकाल भी रखा है 308, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r नहीं पता तो ये r ऐसे लिख दिया। अब देखो h भी तो r के बराबर ही है, ये दोनों तो बराबर है ना, तो मैंने h की जगह भी इस बार r लिख दिया ताकि यहाँ से मैं r का मान निकाल सकूं। r का निकल जाएगा तो h का अपने आप ही निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर दोनों जगह पे h भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो h का निकाल लो फिर r का निकल जाएगा, ठीक है। 7 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का कर दिया, 2 और 22 मल्टीप्लाई के थे, डिवाइड के कर दिए। चलो अब बता देती हूँ कट कैसे किया। 2 से पहले इसको कट किया मैंने, नहीं 22 से पहले इसको यहाँ कट किया 14 पे, 2 को 14 से कट किया 7 आ गया, एक 7 ऊपर ये रहा, एक ये रहा 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, तो r आ गया 7, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया।
ठीक है, आर और एच आ गए 7। अब आप बेलन का आयतन बहुत आसानी से निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई, आर की जगह 2 बार आर और एच की जगह एच। एक बार 7 कट कर दिया, बाकी मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया बेलन का आयतन। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। यहां पर आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपसे कह रहे हैं एक 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर माप के आयतकार कागज को लंबाई के अनुदिशा मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन होगा। देखो आपने पता है क्या किया है, यहाँ पर एक कागज लिया, वो आपको दे रखा है 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसको लंबाई के हिसाब से मोड़ा, जहां पर उसकी लंबाई है ना, उधर से आपने इसको मोड़ना शुरू किया और एक बेलन बना दिया। अब बेलन का आयतन आपको बताना है। तो अगर ये मेरे पास वो कागज है, तो इसको मोड़ के मैंने ये बेलन बना दिया है। तो देखो जो ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, जो वृत्त के आकार का है, इसका परिमाप तो 2 पाई आर होता है ना, और इसका पूरे का परिमाप होगा कितना, 44 ही तो होगा, है ना। तो 44 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह पाई और आर की जगह आर। ठीक है, अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, ये दोनों जो है वो नीचे आ गए। 2 से मैंने इस 44 को कट किया, 2 आया, इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, आर आ गया मेरा 7। बस अब मुझे क्या निकालना था, आयतन निकालना है ना बेलन का। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की जगह 2 बार 7, एच तो मेरा 20 होगा, क्योंकि मैंने इसके जब इसे मोड़ा तो वो जो मेरा 20 है वो क्या बन गया, ऊंचाई बन गई। ठीक है, इस 7 से इस 7 को काट दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो मेरा बेलन का आयतन आ गया यहाँ पर 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो हमारे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन थे जिनमें हमें सही उत्तर पे निशान लगाना था वो खत्म हो गए। देखो यहाँ कह रहा है बराबर आयतन के दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है दो बेलन है, दोनों के आयतन बराबर है, तो मैं दोनों के आयतन का जो सूत्र है वो बराबर में लिख दूंगी। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात मुझे यहाँ दे रखा है 1:2, त्रिज्या का अनुपात मुझको निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले मान लिया कि जो मेरी ऊंचाई अगर 1h है तो दूसरी 2h होगी, क्योंकि 1:2 दे रखा है, तो h और 2h ही होगी। और जो मेरी त्रिज्या है वो मैंने छोटी r और बड़ा r मान लिया, क्योंकि जब दो बेलन है तो दोनों बेलन की जो त्रिज्या है वो अलग अलग होंगी, तो मैं r लेके तो नहीं कर सकती थी, छोटे वाला r लेके, इसलिए मैंने एक छोटा और एक बड़ा r मान लिया। अब वो मुझको कह रहा था कि दोनों बेलन का आयतन बराबर है, तो मैंने दोनों का आयतन यहाँ ये बराबर रख दिया। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ये तो सही लिखा है। अब यहाँ पाई आर की जगह बड़े वाला आर लिखा और एच की जगह 2h लिखा है, क्योंकि छोटे वाले h की जगह ये छोटे वाला आर है, इसके साथ बड़े वाले h, ये 2h के साथ बड़े वाला आर है। ठीक है, इस पाई से इस पाई को कट कर दिया मैंने, आर स्क्वायर एच यहाँ बचा और यहाँ आर स्क्वायर 2h बचा। इस आर स्क्वायर को मैं यहाँ नीचे ले आई और इस h को मैं यहाँ पर नीचे ले आई, इस h से इस h को मैंने कट कर दिया। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी, तो इस पूरे पे ही स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ बचा 2/1। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा यहाँ रूट लग गया, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी आ गया मेरा √2:1। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 तो छोटा सा था हमारे पास, पीछे के चारों क्वेश्चन ही बड़े बड़े क्वेश्चन थे, है ना। वो सिर्फ कहने के लिए सही उत्तर पे निशान लगाना था, करना तो पूरा ही था, है ना। चलो क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखने में तो छोटा सा लग रहा है, देखते हैं क्या है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10.5 मीटर है, इसके दोनों वृत्ताकार सतहों के क्षेत्रफल का योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ज्यादातर सब में बेलन का आयतन ही निकालना है आपको, है ना। देखो क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, तो बेलन की ऊंचाई दे रखी थी मैंने, वो लिख दी 10.5। आप कह रहे हैं इसके दोनों वृत्ताकार, अगर आप यहाँ पर एक बेलन बनाओ, यही तो है जो वृत्त, ऊपर एक ये बना हुआ और एक ये नीचे, ये इनका जो क्षेत्रफल है, तो इनका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दो है ये, एक ऊपर है एक नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर, वो 3 गुना है तो इंटू 3 कर दिया, किसके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुना के। तो ये रहा मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये रहा मेरा 2 गुना।
ये आपको समझ में आ गया मैंने कैसे बनाई। जो ये वृत्ताकार है इसके 3 गुना, तो 2 वृत्ताकार है तो 2 से इंटू किया और वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस पाई से ये वाला पाई मैंने कट कर दिया, तो 2 3 जा 6 आर स्क्वायर, 2 2 जा 4 आर एच। अब इस 4 और आर को मैं यहाँ नीचे ले आई हूँ, तो कट किया तो 3 और 2 आया, एक आर यहाँ कट गया, यहाँ एक आर बचा, ये बच गया इजिकल टू एच। यहां से मैंने आर निकाल लिया, इस 2 को मैं उधर ले गई और 3 को नीचे ले गई। आर एच का मान देखो मुझे पता है 10.5 है, इंटू 2 अपॉन में 3, तो 10.5 को 2 से इंटू किया तो 21 और नीचे का 3 ऐसे ही आर आ गया। अब आप बेलन का आयतन निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की जगह आर और एच की जगह एच, यहां से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, इस 7 से इसे कट कर दिया, ऊपर अंश में क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 105 और नीचे बचा 10, बस सॉल्व किया तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये भी देखने में तो छोटा सा लग रहा है, चलो देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं एक 14 मीटर व्यास के कुएं को 8 मीटर गहरा खोदा गया, खुदाई से निकली मिट्टी को कुएं के सब और 21 मीटर चौड़ाई के एक चबूतरे के रूप के समान रूप से फैला दिया गया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपने जब इस चैप्टर की वर्कशीट आई थी ना तब भी किया था, है ना। चलिए करना क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक कुआ है आपके पास, बेलन के आकार का ही होता है, उसकी आपको व्यास दे रखी है और 8 मीटर गहरा उसको आपने खोदा है, तो इसका मतलब वो उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो व्यास और ऊंचाई तो दोनों दे रखे हैं मुझे कुएं की। अब जब आपने उसे खोदा ना, तो खोद के जो मिट्टी निकली उसको कुएं के चारों ओर मतलब उसी के पास लगा दिया, चबूतरा बना दिया एक, और चबूतरा जो बनाया ना उसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 21 मीटर। आपको बताना है कि वो चबूतरे की ऊंचाई होगी क्या। ठीक है, जो जो दे रखा है सब लिखा मैंने यहाँ देखो, कुएं का व्यास लिख दिया तो कुएं की त्रिज्या निकल जाएगी, पहले आप यूनिट चेक कर लो, मीटर मीटर, ये भी मीटर में है, चलो ठीक है। कुएं की त्रिज्या मैंने निकाल ली, ठीक है, जिसको मैंने छोटा आर माना है, कुएं की ऊंचाई मुझे दे रखी है वो भी मैंने लिख दिया, 3 चीज तो मुझे गिवन थी। चबूतरे की ऊंचाई निकालनी थी, उसको मैंने बड़ा वाला एच मान लिया। अब बात आती है चबूतरे की त्रिज्या कैसे निकलेगी भाई, तो देखो ये कुछ ऐसा सही तो है, इसके अंदर जो है ये मेरा कुआं होगा, ऐसे बनाया ना, है ना। तो इसकी जो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये जो है ये 7 है और ये चौड़ाई जो है वो 21 है, तो 7 में 21 जोड़ दूंगी तो इस चबूतरे की मेरे पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, है ना। तो मैंने यहाँ पर चबूतरे की त्रिज्या ऐसे ही निकाली है, देखो ये रही 21 + 7 28 मीटर। अब कुएं का जितना आयतन होगा वो जो मिट्टी आपने निकाली है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ में, कुएं की मिट्टी, क्योंकि हमने मिट्टी का आयतन होगा ना यहाँ, तो ठीक है आप यहाँ लिख लेना, ये कुएं की मिट्टी का आयतन जो है वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, दोनों के आयतन बराबर, क्योंकि जितनी मिट्टी निकाली होगी उतना उसी हिसाब से चबूतरा बना होगा। तो इसका सूत्र था पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसमें मैंने आर भी छोटा लिया है और एच भी छोटा लिया है, इसका था पाई। अब देखो R2 माइनस आर, बड़े वाला आर जो ये पूरा है चबूतरे का, ये इसमें से छोटे वाला तो हटाना पड़ेगा ना कुएं का, और ये एच बड़े वाला एच मैंने यहाँ माना ही है। ठीक है, पाई से पाई काट दिया, आर की जगह आर का मान रख दिया, एच की जगह एच रख दिया। अब बड़े वाला आर अभी मैंने निकाला है 28, तो 28 का स्क्वायर, छोटे वाला आर था 7, तो 7 का स्क्वायर एच ऐसी है। फिर यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये 35 इंटू 21 इंटू एच आ गया, यहाँ आ गया 49 इंटू 8, बस ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई किया, इनको इधर ले आओ, ये डिवाइड क्यों हो गए। कट कैसे किया, 7 से इसको काटा और 7 से ही इसको काटा, तो 7 और 5 आ गया। अब इस 7 से इस 21 को काट दिया, 3 आ गया, तो ऊपर 8 बचा, नीचे 5 और 3 बचा, 5 3 जा 15 हो गया, तो चबूतरे की ऊंचाई आ गई 0.533 मीटर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखने में ही बड़ा लग रहा है और इसका सॉल्यूशन भी बड़ा लग रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। यहाँ कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार ट्यूब का की आंतरिक तथा बाहरी सतहों के क्षेत्रफल का अंतर
88 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ट्यूब का आयतन 176 घन सेंटीमीटर है तो उसकी आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। इस बार आपको आयतन नहीं निकालना, चलो आयतन आपको दे रखा है, कुछ नया निकालना है। त्रिज्याएं निकालनी है, बाहर वाली और अंदर वाली। मुझे क्या दे रखा है, उनका कुछ दे रखा है नहीं, मुझे सिर्फ ये दे रखा है कि जो ट्यूब है, बेलन का ट्यूब, उसकी ऊंचाई मुझे दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और मुझसे कह रहा है कि इसके जो अंदर और बाहर के सतहों का क्षेत्रफल है उसका अंतर दे रखा है 88। मतलब दोनों को माइनस करूंगी, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करूंगी ना क्षेत्रफल को, तो 88 आएगा, वो दे रखा है। ठीक है, और इस ट्यूब का आयतन भी दे रखा है। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। माना आंतरिक त्रिज्या मैंने R1 मान ली, बाहरी त्रिज्या मैंने R2 मान ली, ये तो मानना ही पड़ेगा जो निकालना है। अब इनके सतहों के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा था, तो 2 पाई R2H माइनस 2 पाई R1H है ना, 2 पाई RH होता है ना। अब R तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया, R1 और R2 ले लिया, तो यहाँ भी मैंने वही रख दिया, इजिकल टू में 88, दोनों का अंतर करूंगी तो 88 आएगा। 2 पाई और H मैंने उपनिष्ठ के, तो R2 माइनस R1 आ गया 88। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई का मान और H की जगह H का मान, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 88 ऐसे ही है। इस 7 से इस 14 को कट किया, 2 आ गया। तो अब देखो 88 इन तीनों को 2 इंटू 22 इंटू 2 को मैं यहाँ नीचे ले आई, कट किया तो मेरा R2 माइनस R1 1 आ गया। पहले इस 22 से इस 88 को कट कर दिया, 4 आ गया। इस 2 से इस 4 को कट किया, 2 आया। इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, ये मैंने पहली समीकरण मान ली। अब मुझे ट्यूब का आयतन दे रखा था 176, लेकिन ट्यूब का आयतन अगर मैं निकालूं तो वो क्या होगा, बाहरी ट्यूब का आयतन माइनस आंतरिक ट्यूब का आयतन। बाहर में से अंदर वाले का माइनस करूंगी तभी तो ट्यूब का आयतन आएगा। तो बाहर वाले के लिए होगा पाई R स्क्वायर H, लेकिन R होगा मेरा R2, क्योंकि मैंने बाहर वाले के लिए जो R ले रखा है वो R2 ले रखा है, और अंदर वाले के लिए R1, तो पाई R1 स्क्वायर H। पाई H उभयनिष्ठ किया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई की जगह पाई का मान, H की जगह H का मान, फिर 7 से 14 को काट दिया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर लगा दिया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब R2 माइनस R1 मैंने अभी निकाला था 1 था, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, और इस 22 और 2 जो यहाँ बचा था उसको यहाँ नीचे ले आई, कट करने के बाद मेरा R2 प्लस R1 आ गया 4। अब दो समीकरण बन गई है मेरे पास, दोनों समीकरण को मैंने जोड़ दिया, तो 4 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा R2 प्लस R1, और ये वाला R2 माइनस R1, इस R1 से ये R1 कट गया, 2R2 इजिकल टू 5 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास R2 निकल के आ गया 5/2, 2.5। बस R2 निकल गया ना, इसके अंदर रख दो R2 का मान समीकरण 1 में, तो आपका R1 आ जाएगा। तो मैंने यहीं पर ही वही मान रखा, तो मेरा R1 निकल के आ गया, और मुझे दोनों त्रिज्याएं निकालनी थी, दोनों त्रिज्याएं मेरी यहाँ पर निकल गई। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 करने से पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, जो आपको करके बताना है, मुझे कमेंट करके उसका आंसर देना है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देती हूँ। यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो आपको उसकी त्रिज्या और बेलन का आयतन निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, खुद करना। ठीक है, कहीं से देख के मत करना, खुद से करना, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना। दोनों पार्ट बताना, त्रिज्या भी और बेलन का आयतन भी। ठीक है ना, साथ के साथ जब आप कमेंट करो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हमारे 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से उन्हें भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप से 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी का एक बेलन का टैंक में इकट्ठा हो रहा है। टैंक के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 30 मीटर में पानी के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो आपसे क्या रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। आपसे कह रहा है कि ना एक पाइप है और एक टैंक है। ठीक है, पाइप का आपको व्यास दे रखा है। अब वो आपसे कह रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी, 6 उस पाइप में से जो पानी जा रहा है वो 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है। ठीक है, और एक टैंक के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है वो पानी, तो इसका मतलब टैंक में पानी भरता जा रहा है। टैंक का आपको टैंक की त्रिज्या दे रखी है। अब वो आपसे कह रहा है 30 मिनट में ये 6 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 6 मीटर जा रहा है। तो आपसे कह रहे हैं 30 मिनट में पानी का स्तर, मतलब पानी कितना हो जाएगा उस टैंक में।
तो इसका मतलब ये तो आपसे टैंक की ऊंचाई पूछ रहा है। पानी उतना ही तो होगा, जितनी टैंक की ऊंचाई होगी उतना ही भर पाएगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं भर पाएगा। तो टैंक की ऊंचाई तो पूछ रहा है ये, तो अब हम उसको निकालेंगे कैसे? देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पहले मुझे पाइप की त्रिज्या मैंने निकाल ली। ठीक है, सबसे पहली बात ना एक चीज देखो, यहाँ यूनिट्स अलग अलग है। ये सेंटीमीटर है, चलो, लेकिन यहाँ 6 मीटर है, फिर यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को नहीं चेंज करें, सेंटीमीटर को चेंज करें। तो पाइप की त्रिज्या है 2/2, क्योंकि व्यास दे रखा था, तो 2/2 होगी 1 सेंटीमीटर। मैंने उसे मीटर में बदल दिया। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ये प्रति सेकंड के हिसाब से पानी जा रहा था ना, इसी का आयतन निकाल लिया। तो प्रति सेकंड की गति से बहते हुए पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि पाइप का जितना आयतन होगा उस हिसाब से पानी जा रहा होगा ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर की जगह आई का मान रख दिया और एच की जगह एच रख दिया। ये एच कहां से आया, 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रहा था ना, तो इसका मतलब ये आपको एच दे रखा है। ठीक है, अब ये तो मैंने 1 सेकंड का निकाला, फिर मैंने क्या किया, 60 सेकंड का निकाल दिया। तो वही सेम लिखा, आयतन तो मेरा यही रहेगा सेम, बस यहाँ पर 60 से इंटू हो जाएगा, ये हो गया। तो ये 60 सेकंड का निकल गया। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट का निकल गया, क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट में ही तो होते हैं 60 सेकंड। मुझे चाहिए 30 मिनट्स का, तो अब मैंने 30 मिनट्स का आयतन निकाल लिया। तो सेम वही लिखा, ये भी सेम रहेगा, लेकिन होगा क्या, इसमें आगे 30 से इंटू हो जाएगा आपकी बार, बाकी ये सारा सेम ही रहेगा आयतन। तो चलो 30 मिनट का ये पाइप का तो निकल गया। अब जरा टैंक का और देख ले। तो टैंक की त्रिज्या तो मुझे दे रखी है 60 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे उसे मीटर में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये भी सब मीटर में ही निकाला है। तो 60/100 तो 6/10 मीटर आ गई। तो टैंक का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इस बार मैंने आर भी बढ़ा लिया और एच भी बढ़ा लिया है। क्यों, क्योंकि मैंने जो पाइप का निकाला था ना आयतन, उसमें आर और एच छोटे छोटे लिए थे दोनों ही, तो दोनों सेम तो नहीं हो सकते ना टैंक के और पाइप के, तो आपको ऐसे चेंज करके लेना है। ठीक है, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, 2 बार, एच नहीं पता तो एच को एच रहने दो, एच तो आपको निकालना ही है। तो पाइप का आयतन जो है वो टैंक के आयतन के बराबर होगा, जितना पानी पाइप में जाएगा उतना ही तो टैंक में भरेगा, है ना। तो ये मेरे पास पूरा जो मैंने यहाँ नीचे ये निकाला है, ये मेरा पूरा है पाइप का आयतन, लिख दिया। और टैंक का आयतन ये रहा, तो ये लिख दिया, पाई से पाई काट दिया। अब देखो ध्यान से कैलकुलेशन देखो कैसे किए, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, तो यहाँ पर ऊपर अंश में बचा 6 × 6 और इंटू 3, ये रहे वो तीनों, और नीचे बचा था 100। अब जो ये था इसको उठा के भी उधर ही ले गई हूँ दूसरी साइड। ये दोनों 10 डिवाइड के थे, यहाँ मल्टीप्लाई के हो गए, दोनों 6 मल्टीप्लाई के थे, यहाँ डिवाइड के हो गए। ठीक है, इस 6 से इस 6 को काटा है, इस 6 से इस 6 को काटा है, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट दिया, 3 बचा। आ गई, कुल कितनी वृद्धि हुई होगी, 3 मीटर की वृद्धि हुई है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखने में हमारे को छोटा लग रहा है, इसका आंसर भी हमको छोटा लग रहा है, तो शायद ये जल्दी हो जाएगा। कह रहे हैं एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 मीटर है तो उसका आयतन, फिर आयतन निकालना है। हर बार आयतन ही निकालना है, 1-2 बार आयतन उन्होंने बस निकाल के दे दिया, और जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें भी आयतन ही निकालना है ना। चलो आयतन का फॉर्मूला तो आज बहुत अच्छे से याद होने वाला है ना। चलो देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर एक बेलन है, उसकी जो त्रिज्या और ऊंचाई है ना उसका योग दे रखा है। इसका मतलब ना ये जो 37 आपको दे रखा है, ये आपको r + h दे रखा है, मैंने लिख दिया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है 1628। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई r ब्रैकेट में r + h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह ये लिख दिया, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r तो पता ही नहीं है, हाँ r + h पता है 37। तो r निकाल लेते हैं यहाँ से, ये डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, ये तीनों मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड के हो गए। ठीक है ना, तो इस 2 से इसको कट किया 814 आया, इस 22 से इस 814 को कट किया 37 आया, इस 37 से इस 37 को कट कर दिया, r आ गया। अब h + r तो 37 था ना, r की जगह r का मान रखा तो h भी निकाल लिया 30। अब मैं बेलन का आयतन निकाल सकती हूँ, पाई r स्क्वायर h, r की जगह r, h की जगह h, पाई की जगह पाई।
7 से 7 को काट दिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा बेलन का आयतन आ गया। तो ये मेरे पास आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी से हो गया ये वाला। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, बहुत बड़ी वर्कशीट थी आज की, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे और साथ के साथ छोटे क्वेश्चंस कम थे, बड़े क्वेश्चंस ज्यादा थे। चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फिर खत्म हो जाएगी। कह रहा है 1.4 मीटर व्यास तथा 2.1 मीटर ऊंचाई वाले पानी के एक बेलनाकार टैंक में 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप द्वारा 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी इकट्ठा हो रहा है। कितने समय में बेलनाकार टैंक पूरा भर जाएगा? तो देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, लगभग जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना एक, वैसा सही है, थोड़ा सा चेंज है। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ना आपके पास एक टैंक है जिसका आपको व्यास और ऊंचाई दोनों दे रखी है। अब वो कह रहा है कि एक पाइप है जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी इकट्ठा हो रहा है। इस टैंक के अंदर हो रहा है वो पानी इकट्ठा, वही पाइप में से पानी जा रहा है और टैंक में इकट्ठा हो रहा है। तो आपको ये बताना है कितने समय के बाद जो है ना वो टैंक पूरा भर जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले मैंने पता है क्या किया, सबसे पहले तो मैंने बेलन का टैंक का जो जो दे रखा था सब लिख लिया, व्यास दिया, हाँ एक चीज और, मीटर मीटर, ये सेंटीमीटर में है, चेंज कर देंगे इसको मीटर में। ठीक है, याद रखना आपको ये चेंज करना है। व्यास दिया था, मैंने त्रिज्या निकाल ली जिसको मैंने R1 माना 1.4/2, तो वो आ गया 0.7 मीटर। पॉइंट हटाया, यहाँ पर मैंने 7/10 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट में कई बार हम कैलकुलेशन करते हैं तो गलत हो जाती है और कई बार आप लोगों को दिक्कत होती है, फिर आप मुझसे पूछते हो कि पॉइंट वाला कैसे हुआ, तो मैंने इस बार पॉइंट हटा के ही की है कैलकुलेशन। ठीक है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी दे रखी है H1, कितनी दे रखी थी 2.1 दे रखी थी टैंक की, तो वो मैंने फिर पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 10 कर दिया। सेम मैंने पाइप का सब कुछ निकाल लिया, व्यास मुझे इसका दे रखा था, कितना था 3.5 सेंटीमीटर वाले व्यास एक पाइप, तो 3.5 सेंटीमीटर था, तो मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट किया। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो एक जीरो तो आएगी आएगी, प्लस मीटर में कन्वर्ट करूँ तो सेंटीमीटर की दो जीरो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है ना। त्रिज्या कैसे निकालूंगी, इसको मैंने R2 माना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं R1 R2 मान रही हूँ इन सबको। तो वैसे तो वो होती है D/2, व्यास का आधा। अब इसके नीचे 2 लगाऊंगी तो ऊपर आके पलट जाएगा, तो मैंने सीधा पलट ही दिया। अब इसको काटा 5 से, इसको काटा 5 से, अब 200 को 4 से, 2 से इंटू किया 400, 7 इंटू 1 7। चलो H2 भी मुझे दे रखी है 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो 2 दे रखी है। अब कितना समय लगेगा बेलन का टंकी को पूरा भरने में? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको कुल समय। तो कितना समय लगेगा, तो जितना मेरे पास किसका टैंक का आयतन है उसको मैं पाइप के आयतन से डिवाइड कर देती हूँ, पता चल जाएगा कितना समय लगेगा, है ना। अब जो बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं ना, तो टैंक बड़ा है इसलिए उसका आयतन ऊपर रखा है, अब पाइप का आयतन नीचे रखा। टैंक का आयतन होता है πr²h, पाइप का आयतन भी तो यही होता है, दोनों ही बेलनाकार के आकार के, बेलनकारी तो है दोनों, तो दोनों का ही तो सेम होगा, बस चेंज क्या होगा R और H, ये R1 और H1 लेंगे, ये लिख दिया, ये R2 और H2 ले लेंगे, पाई से पाई कट गया, R1 की जगह R1 का मान और H की जगह H का मान, R2 की जगह R2 का मान और H2 की जगह H2 का मान। ये पूरा जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 7/400 400/7 बन गया और 2/1 1/2 बन गया। कट कैसे किया देखो, 0 से 0, इस 0 से ये 0, ठीक है, और इस वाली 0 से ये वाली 0। एक बार मैंने ना लिख लिया जो जो बचा, इस 7 से ये 7 ये दोनों 7 कट गए, ये दोनों नीचे और ये दोनों ऊपर है, तो बचा 21 ऊपर, एक ये 4 बचा, एक ये 40 बचा और नीचे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। इस 2 से इस 4 को भी काट दिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1680 सेकेंड, इतने सेकेंड में वो टैंक पूरा भरेगा। मैंने इसे साथ साथ ना मिनट में भी निकाल दिया है, आप वैसे सेकंड में भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है क्वेश्चन में कि मिनट में निकालो, फिर भी मैंने निकाल दिया। तो 1680 डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगी तो मिनट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, तो वो आ गया मेरा 28 मिनट। इसका मतलब 28 मिनट में वो पूरा टैंक जो है वो पानी से भर जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट नंबर 80 कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना। अब मैंने आपको जो एक क्वेश्चन दिया है
वो आपको करना है और कमेंट करके उसका मुझे आंसर भी बताना है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 81 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।